दोस्तों, कल्कि पुराण के प्रथम अंश के 6ठे अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि अपने स्वयंवर को असफल होता हुआ देखकर माता पद्मावती ने विलाप किया और फिर से उन्होंने महादेव की आराधना शुरू की। इस आराधना से क्या फल मिला और कल्कि जी का उनके लिए क्या संदेश आया, ये सभी हम इसी अध्याय में देखेंगे। शुक ने कहा, फिर अपनी सहेलियों से घेरी हुई विस्मित मुख वाली पद्मा जी प्रतिरूप में श्री हरि भगवान का ध्यान करती हुई पास में खड़ी विमला नाम की सखी से बोली, हे विमले, क्या विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा है कि मुझे देखते ही पुरुष स्त्री बन जाए? हे सखी, जिस प्रकार रेगिस्तान में बोया हुआ बीज बेकार जाता है, उसी प्रकार मंदभागिनी पापिनी मेरी भी शिवजी की जो पूजा की गई वह व्यर्थ हुई। लक्ष्मीपति श्री हरि भगवान सारे जगत के अधिपति और स्वामी है। मैं यदि उनको अपना पति बनाने की अभिलाषा करूं भी तो क्या वे संसार के स्वामी मेरे पति होने की इच्छा करेंगे? यदि महादेव जी का वचन मिथ्या हो जाए, यदि भगवान विष्णु मुझे याद न करे, तो मैं श्री हरि का ध्यान करते करते अग्नि में अपने शरीर को समर्पित कर दूंगी। कहा कि मैं बेचारी मनुष्य जाति की स्त्री और कहा वे नारायण देव। मानो विधाता मेरे विमुख है। इसी कारण मैं शिवजी द्वारा ठगी गई हूँ और भगवान विष्णु द्वारा परित्याग किए जाने पर मेरे अलावा और कोई भला कहीं जीवित रहता? सुंदर चरित्र वाली पद्मावती के इस प्रकार तरह तरह से विलाप करते हुए शोकातुर वचनों को सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। शुक जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर बहुत अचंभे में पड़े हुए कल्कि जी ने कहा, तुम प्रिय पद्मा को समझाने के लिए फिर सिहल देश जाओ। हे शुक, तुम मेरे संदेशवाहक बनकर मेरे रूप और गुणों को प्रिय पद्मा को सुनाकर फिर वापस चले आओ। वह पद्मा मेरी प्रिय पत्नी है, मैं उसका पति हूँ। यह संयोग विधाता ने ही बनाया है और तुम्हारी मध्यस्थता के द्वारा हम दोनों का यह मिलाप संपन्न होगा। तुम सर्वज्ञ हो, तुम्हें मालूम है कि कौन काम कब और कैसे करना चाहिए। अतः अपने अमृतमय वचनों से उसको समझाकर मेरे आश्वास की बात बताकर आइए। इस प्रकार कल्कि भगवान के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर और उनको प्रणाम कर सुखी चित हो शुक जी जल्दी से सिहल देश गए। फिर उस पक्षी ने समुद्र तट के पार जाकर स्नान किया, अमृत के समान जल को पिया और गलागल फल खाकर राजभवन में प्रवेश किया। वह कन्या के निवास स्थान में पहुंचकर नाग केसर के पैर पर बैठे हुए शुक जी ने पद्मा को देखकर मनुष्य की भाषा में कहा, हे सुंदरी, तुम कुशल से तो हो? हे रूप और यौवन वाली चंचल नेत्रों से सुशोभित तुम्हें मैं दूसरी लक्ष्मी समझता हूँ। तुम्हारा मुख कमल की भांति है, तुम में कमल की सी गंध है। तुम्हारी आंखें कमल के समान है, तुम्हारे हाथ भी कमल के समान है। हे हाथ में कमल वाली, अपने इन सभी लक्षणों से तुम दूसरी लक्ष्मी मालूम होती हो। हे सुंदरी, क्या विधाता ने सारे संसार के रूप और सुंदरता की संपदा इकट्ठा कर सभी प्राणियों को मोहने वाली तुम्हें बनाया है? शुक जी के अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर कमलों की माला धारण किए वह पद्मा देवी हंसकर उनसे बोली, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या तुम शुक रूपधारी देवता हो या दैत्य हो? तुम दयावान होकर किस कारण मेरे पास आए हो? शुक बोले, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, अपनी इच्छा से सब जगह घूमने वाला हूँ, सब शास्त्रों के तत्वों को जानता हूँ, देवताओं, गंधर्व और राजाओं की सभा में पूजा जाता हूँ। मैं आकाश में अपनी इच्छा से घूमता हूँ, हृदय में दुख लिए भोगों के सुखों को त्याग करने वाली श्रेष्ठ मानवी, तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ।
तुमने हंसी मजाक, सखियों का साथ और शरीर के आभूषण त्याग दिए हैं। इस तरह तुम्हें देखकर मैं दुखी चित हो तुम्हारी कोयल की बोली से भी मीठी व कोयल वाणी में तुम्हारे संताप का कारण पूछता हूँ। तुम्हारे दांत, ओठ और जीभ से निकले हुए शब्द जिसके कानों में पड़े हो, उसकी तपस्या का वर्णन कहाँ तक किया जाए। तुम्हारे सामने सिरस के फूलों की कोमलता भला क्या है। चंद्रमा की कांति तुम्हारे सामने क्या तरती है, और विद्वान लोग जिसे ब्रह्मानंद की प्रशंसा करते हैं वह अमृत तुम्हारे सामने क्या है। अर्थात तुम्हारी तुलना में ये सब चीजें कहीं नहीं टिक सकती। जो तुम्हारी बाह्य रूपी लता यानी भुजाओं के बंधन से बंध के तुम्हारे चंद्रमुख के अमृत को पिएगा, भला उसको व्यर्थ के तप, ज्ञान, जप से क्या प्रयोजन है। तिलक और बालों से मिश्रित अर्थात शोभित चंचल कुंडलों से मंडित चंचल नेत्रों वाले तुम्हारे सुंदर मुख को देखने से फिर से जन्म नहीं होगा। हे बृहत की पुत्री, तुम्हारी मानसिक व्याधि क्या कारण क्या है, बताओ। हे भामिनी, बिना किसी रोग के तुम्हारा यह शरीर तब से दुर्बल हुआ जैसा दिखता है। धूल से गंदी हुई सोने की मूर्ति की भांति तुम्हारा यह शरीर मलिन क्यों हो गया है। पद्मा जी बोली, जिसका भाग्य ही उल्टा है, भला उसके रूप से, कुल से, धन से, ऊंचे वंश से क्या मतलब है। अर्थात ये सब बेकार हो जाते हैं। हे सुख, मेरा हाल यदि तुम न जानते हो तो सुनो। मैं बाल्यकाल, पोंगल काल तथा किशोर काल में शिवजी की पूजा की थी। उस पूजा से संतुष्ट होकर पार्वती जी सहित शिवजी ने कहा था, हे पद्मे, तुम वर मांगो। अपने सम्मुख मुझे लज्जा से नीचे को मुंह किया और खड़ा हुआ देख शिवजी ने कहा, तुम्हारे स्वामी हरि नारायण अर्थात भगवान विष्णु होंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि चाहे कोई देवता हो या राक्षस हो या वनवासी हो या गंधर्व हो, जो तुम्हें वासना की दृष्टि से देखेगा वह तत्काल स्त्री बन जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार का वर देकर भगवान शिव ने विष्णु भगवान की पूजा का प्रकरण जिस प्रकार बताया है वह भी मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम सावधान चित्त से सुनो। ये जो सखिया है, पहले ये सब राजा थे। जब मेरे धर्मात्मा पिता ने मुझे यौवन से भरपूर सुंदर स्वरूप युक्त देखा तो इन राजाओं को स्वयंवर में बुलाया। ये लोग युवा, गुणवान, रूपवान और धन धान्य वाले थे। ये सब लोग मुझे विवाह का निश्चय कर आए थे और स्वागत के पश्चात स्वयंवर स्थल में सुख से बैठे थे। ये सुंदर कांति से भरपूर, हाथ में रत्नों की माला लिए हुए मुझे स्वयंवर भूमि में देखकर काम मोहित होकर भूमि पर गिर पड़े। इसके बाद इन्होंने स्त्री रूप में खुद को पाया। हे सुख, इसके बाद ये लोग मन में स्त्री भाव को धारण कर बहुत दुखी होकर शत्रु मित्रादि सबकी लज्जा और भय छोड़कर मेरे पीछे पीछे चलने लगे। ये सभी गुणों से संपन्न मेरी सखिया होकर भगवान की सेवा में लगी हुई है। उनकी पूजा, तप तथा ध्यान मेरे साथ करती है। अपनी मानसिक इच्छा के अनुसार कानों को सुख देने वाले ये वचन सुनकर सुख जी ने कथा के उचित प्रसंग से पद्मा जी को संतुष्ट किया। उसके बाद भगवान की पूजा से संबंधित बात उठाई। दोस्तों, हमने 6 अध्याय में देखा कि सुख जी ने किस तरह से माता पद्मावती के विलाप के बारे में उनसे पूछा। आने वाले 7वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान शिव ने माता पद्मावती से किस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए कहा था। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।